अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके बता दें कि वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं। साक्षी, दीपक, हाँ वीडियो आ गई सामने, अब आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है आज। दीपक, आशीष, अर्चना, आर वर्मा, अनुराग, आप लोग सिर्फ ऐसे ही हैं आज। अच्छा ऑल क्लियर, अच्छा अर्चना ने पहले ही लिख दिया ऑल क्लियर। सबसे पहले तो मुझे वो लोग बताएं कमेंट करके, वो लोग हैं कि नहीं इसमें जिनके डिमांड पे ये क्लास में लगा रहा हूं। सर्वेश यादव, जय हिंद। हाँ, जिन बच्चों ने मुझे बोला था कि सर ये वाले टॉपिक को आज पढ़ाइए, पहले वो लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि वो हैं कि नहीं। ऑल क्लियर, पहले कमेंट करके जल्दी से बताएं। हाँ, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। सूरज द्विवेदी, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सूरज। सबसे पहले ये बताएं, अच्छा मोहन चंद्र, आप नहीं, कुछ बच्चों ने मुझसे जो है 2 दिन से पहले से ही बोला था कि सर इस वाले टॉपिक को मैं पढ़ाऊं। मुझे ये देखना है कि आप कितने सीरियस हैं, क्योंकि अगर वो हैं तब तो ऐसे टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज जो चल रहा है तो वही चलाऊंगा। तो कमेंट करके बताएं जिन बच्चों ने मुझे आज बोला है कि सर इस टॉपिक को आज रात को पढ़ा दीजिए, ज़रूरी है, भूल जा रहा है, तो वो हैं कि नहीं। आए हैं सूरज द्विवेदी, अच्छा सूरज द्विवेदी तो हैं, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चंस में ऑल आर इनकरेक्ट, अच्छा ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं अभी है कि नहीं बोला। दिव्या, आशीष, यस सर, हैं वही लोग, चले ठीक है। तो ये स्पेशली फॉर यू, आप लोगों के लिए, और बाकी लोग भी देखें। जय हिंद सभी लोग। तो इस क्लास को मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ। प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमें डिस्कस करना है इसमें, जैसे कि जो दैट है, दिस है, दीज है और दोज है। इनका जो डिस्कशन मुझे करना है, इस बात को दिमाग में रख के करना है कि इन पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए कैसे आए हैं और आगे कैसे आ सकते हैं। यस सर, दैट ऑफ, दोज ऑफ का यूज बताना है, बिल्कुल सही। चलिए, आप ही लोग हैं, तो जब आप ही लोग हैं तो जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को शेयर करिए, और जो भी जिन भी दोस्तों को पता नहीं है अभी कि क्लास शुरू हो चुकी है, उनको इन्फॉर्म करें, और जितने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं सभी लोग पहले इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें। समझ में आई बात? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं वीडियो शेयर करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहा। पहले तो कभी नहीं बोला, पहले कभी इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि पहले की जो क्लासेज हैं वो सबके खोपड़ी में जाने वाली नहीं है, वो उन्हीं के खोपड़ी में वो सारी वीडियोस जाएंगी जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जो बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे हैं, जो वास्तव में सिलेक्शन के लिए ओरिएंटेड हैं। ये थोड़े कम सिंसियर भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट सर, चलिए ठीक है। इस वीडियो को सभी लोग पहले अपने अपने स्टेटस पे शेयर करिए। जितने लोग लाइव आ चुके हैं पहले वीडियो को लाइक करें, और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप इसको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट पा सकें, और मैं भी जो है मोटिवेटेड रहूं, क्योंकि ये जितने बच्चों ने मुझे बोला था कि हाँ सर हम रहेंगे, वो दिख नहीं रहे हैं सारे, तो उतने लाइव होते। ठीक है ना। सूरज, और कौन है यहाँ पे? अनुराग यादव, शाहिल, आशीष, पढ़ाई वाला, जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ शेयर करें, दोस्तों को बता दें। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा टाइम इसलिए भी ले लिया मैंने क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि आप लोग आगे आने में थोड़ा आगे पीछे हो जाते तो समझ में ना आता ये। तो अब मैं बिल्कुल इसे शुरू कर रहा हूँ, बीच में हटिएगा नहीं, क्योंकि अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि आप बीच में गायब हो जा रहे हैं तो दिक्कत फिर ये आ जाती है कि फिर उन क्वेश्चंस को भी आप पूछने लगते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे क्लास में आप सीरियस रहते हैं, इन द सेम वे वी हैव टू कंटिन्यू हियर, वैसे ही बिल्कुल हमें यहाँ पढ़ना है। असलम, जय हिंद, जय हिंद। आ रहे हैं आप लोग धीरे धीरे। चलिए 9:15 का टाइम बताया था, आगे पीछे आ रहे हैं आप लोग ना। चलें पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले सिंपल बात मैं आपको बता दूं, दैट और दिस जो हम यूज़ करते हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये किसी सिंगुलर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज में आते हैं। दिस और दोज की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन को डिनोट करने के लिए।
इनका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैरामाउंट में शेयर कर दिए हैं बहुत से चलिए अच्छा किए हैं, इसको कर दिए उस ग्रुप में। आइए, मैंने इसको बनाया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल नए हैं। हो सकता है 1 घंटे पूरा लग जाए इसको बताने में। बिल्कुल बेसिक से लेके जितने टाइप के इसके एग्जांपल्स आ सकते हैं सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इंडिकेट करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसी को कहा जाता है, जो प्रोनाउंस हम यूज़ करने वाले हैं, जो डिटर्मिनर्स हम यूज़ करने वाले हैं, उसी को कहा गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, इसमें मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, और भी होते हैं लेकिन 4 ही मैंने लिखे हैं क्योंकि जनरली हमारे कॉम्पिटेटिव सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टाइम इतने में हमारा काम हो जाता है। सच भी होता है लेकिन उसका डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। ये जो दिया गया आपका दैट, दिस, दीज, दोज, इसमें है क्या? दैट और दिस हम उन नाउन्स को रेफर करने के लिए यूज करेंगे जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, जबकि दीज और दोज उन नाउन्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि जो बहुवचन होते हैं। तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर बिल्कुल मेरे पास है, तो पास के चीज के लिए, जैसे कि ये दैट और दिस लिखा है मैंने ना, तो दिस और दीज का एक और फंक्शन है कि पास के चीज को, यानी ये नियरनेस को दर्शाती है, समीपता। नियरनेस को कहा जाता है हिंदी में समीपता, पास की चीज को दिखाती है। जबकि दैट और दोज, इन दोनों को हम यूज करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। अभी अगर मैं आपको पूछूं, हाँ क्या लिखा हुआ है भैया? जय हिंद। सभी लोगों को जय हिंद। शुभम एंड जितने लोग भी आए हैं, एक तो ऐसा ऐसा नाम आप लोग लिखते हैं कि पढ़ने में नहीं आता है। अगर ये नाउन, ये मार्कर मेरे पास में बिल्कुल है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई मार्कर। सिंगुलर है ना, दिस इज माई मार्कर। अगर ये मार्कर दूर रखा हुआ है, एक ही है, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज माई मार्कर, दूरी पे है। अगर ये 2 मार्कर्स हैं, मान लेते हैं ये एक और मार्कर है, ये पास में है ना, शर्ट से दिख भी तो नहीं रहा है पास में, ये 3 मार्कर है मेरे पास, प्लूरल फॉर्म में है, तो पास में अगर रखे हैं तो इसे बोलूंगा दीज आर माई मार्कर्स। ग्रुप में शेयर कर दिया, चले बहुत सही। साहिल, पास में रखा हुआ है आपका, तो इसे हम बोलेंगे दीज आर माई मार्कर्स। दूर रखा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे दोज आर माई मार्कर्स। अभी देखिए इसमें है क्या, मैं इन्हीं को बिल्कुल एग्जाम्पल लिख के भी समझा देता हूं आपको। चाहने वाले नहीं आए तो अरे, तो मैं इस पे पढ़ाता हूं ना, मेरे चैनल पर वो चाहने वाले नहीं आते हैं, वो सारे वही रहते हैं जो बच्चे अपने रहते हैं। आइए देखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज माई पेन। पेन कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पे, इसको देखते रहिएगा आप लोग, दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन। एक और एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा, दीज आर माई पेन्स। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। एक और मैंने यहां लिख दिया, दोज आर माई पेन्स। अभी मैं थोड़ा बात कम करूंगा, आपका सिंसियर होकर देखिएगा इसे, ठीक है? तो जैसे दिस का मतलब हो गया कि पेन मेरे पास में ही है, दैट का मतलब होगा दैट इज माई पेन, तो इसका मतलब क्या बन गया आपका कि वो जो पेन है वो कहीं दूरी पे है, उधर रखा हुआ है। दैट इज माई पेन दिखा रहा हूं, वो वाला पेन, वो जो पेन है ना वो मेरा है। दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स का मतलब ये है कि बिल्कुल ये जो पेन्स है मेरे पास में ही है, दीज आर माई पेन्स। अब दोज अगर मैंने बोला तो इसका ये मतलब है कि दूरी पे हैं, तो यहाँ पे जो दोज लिखा गया है, दोज आर माई पेन्स। तो ये जो चारों एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ये चारों बिल्कुल सही हैं। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि सर ये तो चारों के चारों सही निकल गए, लेकिन पेपर में कई बार ऐसा भी होता है कि जो वहाँ लिखा रहता है वो सही नहीं रहता है, तो हम वहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये पास में आया है कि दूर आया है? तो ये पेपर में भी ऐसे आते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे दिस लिखा हुआ है तो हो सकता है कि इसको दीज कर दे, तो इसको दिस करना पड़ेगा। दैट लिखा है तो हो सकता है इसको दोज कर दे। यहाँ पेन से तो हो सकता है इसको आपका दिस कर दे। तो ऐसे एक तरीका तो ये है बनने का, सिंगुलर प्लूरल वाले क्वेश्चंस पेपर में जैसे आएंगे ये, तो मतलब कि दिस कहाँ लगाएं, दैट कहाँ लगाएं, कैसे पहचाने पास और दूर वाला। तो आइए उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर उसके तुरंत बाद जो है मैं चलाऊंगा इस पे कि दैट ऑफ कहाँ यूज होगा, दोज ऑफ कहाँ यूज होगा, ठीक है ना? क्या लिखा असलम खान ने, सर CHSL निकल जाए अब की पिछली बार 1-2 बार। देखिए आप लोग क्या कहते हैं, PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही बात है। आप लोग अगर पढ़ें सिंसियर हो करके ना तो मैं पूरा पढ़ा दूं, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं ना, आप आगे पीछे गायब होते रहते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जो
चीज़ें हैं वो आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और जो भी नए लोग आ रहे हैं लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर करते रहें। अब आइए आगे देखते हैं इस पे क्या करना है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पे, आई लाइक बोथ काउज एंड हॉर्सेज। मान लेते हैं कि हमारा एक एग्जांपल है ये, आई लाइक बोथ काउज एंड हॉर्सेज। अब मैंने क्या लिखा है यहां पे इसके आगे, दीज give milk and those carry people। these give milk and those carry people। यहां पे मैंने इस वाले पार्ट को अंडरलाइन कर दिया और इस अंडरलाइन वाले पार्ट को अब आपको बताना है कि गलत है कि सही है, ठीक है ना मनीष सर। एक बार बेसिक रिपीट नहीं हो गया, अभी बेसिक अब कुछ नहीं है, पढ़िए इसको अब जो है, नहीं मैं बेसिक रिपीट करता रह जाऊंगा। ए, अब ये जो अंडरलाइन पार्ट है, इस अंडरलाइन पार्ट को आपको बताना है कि गलत है कि सही है। तो मैं यहां पे 2-3 ऑप्शन लिखूंगा, उन्हीं में से कोई एक चूज करना है। मैंने लिखा दीज कैरी पीपल, कैरी मतलब लेकर के जाते हैं, कैरी पीपल एंड दोज गिव मिल्क। एक ये रहा। दूसरा मैंने ऑप्शन लिख दिया यहां पे, दोज गिव मिल्क एंड दीज कैरी पीपल। ये रहा। एक तीसरा ऑप्शन मैंने यहां पे लिख दिया, नो इंप्रूवमेंट। अब हमें यह देखना है कि आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, एनडीए ने कहा ए, चलिए ठीक है, गलत है। अनुराग यादव ने भी कहा गलत है। अब आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। अब क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि पास वाला दूर वाला है क्या। यहां आप देखेंगे कि मैंने 2 नाउन्स के बारे में बात किया। एक तो नाउन यहां पे है नाउन 1 और दूसरा वाला नाउन यहां पे है जो कि क्या बोला गया है आपका, नाउन 2, ठीक है ना, नाउन 2 हो गया ये। तो यहां पे अगर मैंने दीज यूज किया है और यहां पे अगर दोज यूज किया है तो इनके डिफरेंस को भी हम समझ लेते हैं। दीज का मतलब क्या हो गया, पास वाला। तो ये जो दीज यूज किया गया, चूंकि ये प्लूरल है, तो ये दीज के पास में कौन है, ये हॉर्सेज है या फिर काउज है। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि दीज के पास में हॉर्सेज है। हमें पता है कि घोड़े दूध नहीं देते, घोड़ा लिखा है ना, घोड़े दूध नहीं देते, तो ये तो हमारा गलत हो ही गया। यानी कि नो इंप्रूवमेंट वाला पार्ट गलत हो गया। यानी कि ए और बी में से हमें किसी एक को चूज करना है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी। अब मुझे यहां पे कुछ यूज करना है। मान लेते हैं एक पॉइंट पे हमको यूज करना है दिस और एक जगह यूज करना है दीज। अगर वो सिंगुलर होगा तो दिस हो जाएगा, प्लूरल होगा तो दीज। यहां पे हमें यूज करना है दैट और यहां पे हमें यूज करना है दोज। तो सीक्वेंस की जब हम बात करेंगे कि पहले दिस लगाएं कि दैट लगाएं कि दीज लगाएं कि दोज लगाएं, तो सीक्वेंस की जब भी बात होगी तो हमेशा हम दिस ही पहले यूज करेंगे, बाद में दैट यूज करेंगे, दीज ही पहले यूज करेंगे, बाद में दोज यूज करेंगे। आई रिपीट, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जो सीक्वेंस हमारा होना चाहिए इन प्रोनाउंस को यूज करने का, वो दिस और दैट का और दीज और दोज का। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि आप दैट पहले लिख दें और दिस बाद में लिख दें, या दोज पहले लिख दें या फिर दीज बाद में लिख दें, तो ये सीक्वेंस गलत है। जो सीक्वेंस होना चाहिए वो या दिस के बाद ही दैट आना चाहिए और दीज के बाद ही दोज आना चाहिए। पहली बात रही। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात क्या हो गया, ये तो क्लियर ही हो गया। दूसरी बात ये है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो जब सीक्वेंस हमारा ये है दीज और दोज वाला, तो यहां आप देखेंगे कि दोज पहले लिख दिया है और दीज बाद में लिख दिया है, तो ये तो सीक्वेंस ही गलत हो गया, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो होगा तो ऑप्शन ए ही। अब हम चेक करते हैं। तो जो भी हम यूज करेंगे जैसे कि दिस और दोज, तो हो सकता है कि आपके मन में ये आता हो कि जो पहले आया है वो दिस होगा इधर से, जो बाद में आया दोज होगा। ऐसा नहीं है।
इसके पास में जो लिखा रहेगा, तो दिस और दिस के पास में जो रहेगा ये उसको रेफर करेगा, और जो दूर वाला है वो दूर वाले के पास चला जाएगा। तो अब इसको देखिए, दीज, दीज पहले लिखा है, तो दीज के पास में सेंटेंस में कौन है, घोड़े हैं। तो घोड़े क्या करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एंड दोज, ये दूर है, तो इससे दूर तो फिर आपका काउज ही हो गया। और दोज का मतलब क्या हो गया, काउज, मतलब कि दोज गिव मिल्क, काउज जो है वो दूध देती हैं। क्या ये समझ में आया एक्सप्लेनेशन आप लोगों को? ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया, क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके एक बार बताएं, और लाइक करते रहें, शेयर भी कर दें जो लोग भी आ रहे हैं, जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं। मैं कल आया और अगर हुआ कि सर नहीं ये हो गया वो हो गया, तो फिर दोबारा पढ़ा चुका मैं, फिर ऐसे पे बोलिएगा नहीं दोबारा कि सर हाँ करिए उसको। ये समझ आ गया जो मैंने समझाया? अगर आ गया तो जल्दी से एक बार हाँ बोलिए, तो मैं एक एग्जाम्पल और दूं इस पे। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। क्या लिखा आपने? सर आपकी मेहनत वॉचिंग नंबर पर दिख रही है, गुड लक, थैंक यू। अरे अगर ऐसे बोल के करना रहे तो बहुत आ जाए, लेकिन उसमें वीडियोस में मैं करता ही नहीं, बता के मैं चुपचाप बस पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि उसमें क्वालिटी पीपल की जरूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, खाली वही समझ पाएंगे। ये कोई भी समझ जाएगा, थोड़ा ना पढ़ने वाला रहेगा वो भी समझ जाएगा। आइए देखते हैं आगे। तो अभी ये वाली बात तो क्लियर हो गई, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि आपके सामने एक दो एग्जाम्पल लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि दोनों एग्जाम्पल्स गलत हैं कि सही। पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, बोथ इंडिया एंड जर्मनी आर ग्रेट, फुल स्टॉप। This is in Asia, this is in Asia and that is in Europe। एक एग्जाम्पल ये रहा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं, बोथ हॉकी एंड चेस आर good games, both hockey and chess are good games, this is, या इस बार मैं इसे that कर देता हूं, that is played indoors, indoors का मतलब घर के अंदर, that is played indoors and this is played outdoors and this is played outdoors। ये दो एग्जांपल्स हैं, जल्दी से आप लोग इसे कमेंट करके बताएं। अच्छा, इसे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसे बताया है आपको, समझा रहा हूं मैं। दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। जल्दी से बताएं क्या गड़बड़ है। आइए थोड़ा देखते हैं इसे। क्या है भाई आपके? प्रशांत, ऑप्शन ए, तो इसमें ऑप्शन ए तो है ही नहीं। असलम खान, आगे डिजिटल बोर्ड, चलिए वो भी हो जाएगा। मनीष, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है यार? मनीष जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, हालांकि ट्रेडिशनल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशन। हाँ अंशु, मनीष, ग्रेट के पहले इज होगा, अच्छा इज होगा, अच्छा मनीष बहुत बढ़िया। बाकी लोग आंसर करें। प्रशांत, देखिए है क्या इसमें, मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहां पे आपको क्या आ गया? इंडिया एंड जर्मनी, दोनों कंट्रीज का नाम है। अब आपको यह देखना है सर ए राइट एंड बी इज रॉन्ग। चलिए आइए देख लेते हैं इसे। देख लेते हैं क्या करना है। ये जो दिया गया है पहला वाला कि बोथ इंडिया एंड जर्मनी आर ग्रेट, दोनों के दोनों ग्रेट हैं। आर सही है क्योंकि आपका ये बोथ है, इंडिया, दो कंट्रीज की बात हुई है यहाँ पे। अभी इसके बारे में अगर हम बात करें दिस, तो दिस का मतलब क्या हो गया आपका? जर्मनी की बात हो गई। अब यानी कि जर्मनी एशिया में थोड़े है, जर्मनी तो यूरोप में है ना, तो यानी एशिया, एशिया यहाँ पे गलत था, यहाँ पे यूरोप होना चाहिए था। दैट लिखा गया यानी दूर, यानी इंडिया की बात हो गई, यानी जो दैट है वो इंडिया को बता रहा है। हम सबको पता है कि इंडिया यूरोप में नहीं है, एशिया में है, तो इसको काटिए, यहाँ पर इसको बना दीजिए एशिया। जरा दूर, पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना। दिस इज इन यूरोप एंड दैट इज इन एशिया। एक कैसा आंसर कर रही है? हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आप देखें बोथ हॉकी, अब यहाँ बात हुई है हॉकी की और चेस की, ये दोनों की बात हो गई।
तो सबसे पहले दिक्कत तो ये हो गया कि जो दैट और दिस का सीक्वेंस यहां लिखा गया यही गलत है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, दिस, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, दैट, फिर क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। अब हमें चेक करना है, ऐसा नहीं कि हम इतने पे मान जाएंगे कि सही है, अभी तो हमने सिर्फ सीक्वेंस चेक किया है, सही किया है। अब हमें ये चेक करना है कि दिस किसके लिए यूज हुआ है, तो दिस यूज हुआ है चेस के लिए। हमें पता है कि चेस घर में खेला जाने वाला, मतलब घर के अंदर खेलते हैं हम, रोड पे नहीं खेलते, इंडोर्स, यहाँ पे चले पार्ट सही है। दैट लिखा गया है, दैट किसके लिए यूज हुआ है, हॉकी के लिए। हम सबको पता है कि हॉकी घर के बाहर खेला जाता है, तो होना क्या चाहिए आपका, आउटडोर्स। यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल इस तरीके से सही होंगे। ये सही हुआ कि नहीं, मतलब ये एग्जाम्पल्स आपके समझ में आ गए, ये जो एग्जाम्पल्स मैं समझाया यहाँ पे, ये आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार बताएं। ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है ये आपके समझ में आया कि नहीं। दिस की जगह पे दैट, हाँ बिल्कुल सही बात, दिस की जगह पे दैट है। साहिल, गुड़िया, आशीष, मोना, अच्छा मोना भी हैं। एग्जाम्पल 2 का इंडोर्स के पास आउटडोर्स, आउटडोर्स के पास इंडोर्स, हाँ बिल्कुल सही। प्रशांत, समझ में आ गया ये, चलिए बहुत सही समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं इसे मिटाता हूं और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं। तो एक टाइप तो ये रहा, मतलब कि दिस, दैट, दीज, दोज पे एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको आप लोग बताएंगे कि वो एग्जाम्पल गलत है कि सही है। तो मोना भी आ चुकी है, तो पहले मोना ही आंसर करेंगी। एग्जाम्पल मैंने लिखा, दिस इज माई कैटल, दिस इज माई कैटल। दूसरा लिख दिया मैंने, दीज आर फॉल्स न्यूज। अब ये दो एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से बताएं इसमें कौन सा गलत है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, वी हैव गॉट 2 एग्जाम्पल्स, और जल्दी से आंसर करके बताएं इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। हाँ, यूरोप वाला हो गया अनुराग, आगे बढ़िए अब आप लोग। और जो भी नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में शेयर भी करें, ठीक है। यूरोप आया, चलिए अनुराग वो यूरोप वाला हो गया है, अब इसका जरा आंसर करके बताएं। ये जो दोनों एग्जांपल लिखे गए हैं गलत है कि सही है, क्योंकि एक टाइप तो हो गया पेपर आने का, पेपर में क्वेश्चंस आने के, दूसरा टाइप ये है। ये क्या लिखा आपने, दूसरा, बोथ रॉन्ग। अच्छा, अर्चना बोलते हैं दोनों रॉन्ग है, चलिए बढ़िया है। ये कौन है भाई, इनका नाम जरा पढ़ लूँ मैं, मिस्टर परकर, क्या नाम लिखे हैं, प्रखर, लेकिन स्पेलिंग तो कुछ और है। हाँ देखें है क्या, होता ये है कि कैटल का मतलब होता है मवेशी, मतलब कि काउज, बफलोज, यही होता है ना, तो ये तो प्लूरल वर्ड है। तो अगर ये प्लूरल है तो इसको इंडिकेट करने वाला, उसको पॉइंट करने वाला वर्ड सिंगुलर हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या होना चाहिए, दीज। जैसे ही हमने इसको दीज बोला, फिर यहाँ पे इज ना होकर के क्या होना चाहिए, आर। अब यहाँ पे आइए, जो न्यूज लिखा गया है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं बाय डिफॉल्ट उनको क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, यानी ये बनना चाहिए दिस। और अगर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस यूज कर लिया तो जो इसका प्रोनाउन है आगे आर, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो एक टाइप वो रहा पास वाला, दूर वाला जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा ये रहा सिंगुलर एंड प्लूरल वाला। अब हम आते हैं दैट ऑफ एंड दोज ऑफ पे। तो उसको मैं पहले बकायदे लिख देता हूं दोनों पॉइंट्स को, नोट, फिर इसके बाद एग्जांपल की शुरुआत होगी। नोट नंबर 1, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ सिंगुलर नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ सिंगुलर नाउन, यानी कोई सिंगुलर नाउन है उसकी अगर सेंटेंस में पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब रिपीटिशन हो रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज यूज्ड, दैट यूज किया जाता है। लेकिन नाउन अगर प्लूरल है और उसके रिपीटिशन को अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दोज, बस इतने, दैट ऑफ, दोज ऑफ नहीं, दोज। आई रिपीट, अगर कोई नाउन है एक बार यूज हो चुका है और अगर उसी वर्ड को आप दोबारा से यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में और उसके रिपीटिशन को हटाना है,
तो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन, रिपीटिशन को हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। अगर किसी नाउन को आप मतलब सिंगुलर नाउन को के रिपीटिशन को आप रोकना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, दैट यूज करिए। बहुवचन नाउन लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दोज यूज करिए। आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में। मैंने एक एग्जांपल लिखा, बिल्कुल सिंपल, कोई डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं। द क्या था वर्ड, क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो क्लासरूम में आपको देता हूं मैं, बेटर देन वाराणसी। ठीक है, बेटर देन वाराणसी। मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, साहिल थोड़ा देर में कमेंट आ रहा है, क्या है आपका? अगर मैं इस कमेंट की बात करता हूं, सॉरी इस सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं यहां, तो आप देखेंगे कि यहां पे ये बेटर एक एडजेक्टिव है जो कि कंपैरेटिव डिग्री में है और देन है। ये इसका वर्ब है और इस वर्ब के लिए ये जो द क्लाइमेट ऑफ पुणे है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, यानी कि इस सब्जेक्ट को कंपेयर किया गया है वाराणसी से। अब कंपैरिजन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी। इन द एग्जाम्पल जो वाराणसी लिखा गया है वो वाराणसी इज द नेम ऑफ अ सिटी। यहां अगर आप देखेंगे तो ऑफ प्रेपोजिशन लगा हुआ है, प्रेपोजिशन, जिसकी वजह से ये जो सिटी है पुणे ये बन गया ऑब्जेक्ट, यानी इस पूरे सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट माना जाएगा अब वो माना जाएगा द क्लाइमेट। ये आपका हो गया मेन सब्जेक्ट। क्या बन गया? मेन सब्जेक्ट। आई रिपीट, वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा है वो पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में आपने कहीं किसी प्रेपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट देख लिया तो अब आपको मानना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन के बाद जो लिखा गया है अब वो मेन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का मेन वर्ड नहीं है, वो वर्ड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस पूरे सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होगा सब्जेक्ट के लिए वो प्रेपोजिशन के पहले आएगा, यानी कि द क्लाइमेट। यानी यहां से एक बात क्या हो गया सर, साइड में हो जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए। यहां से एक बात अब ये क्लियर हो जा रही है कि हमने यहां पे पुणे शहर के क्लाइमेट की बात की है। अगर यहां पर पुणे शहर का क्लाइमेट है तो मैंने क्या बोला कि पुणे का क्लाइमेट बनारस यानी वाराणसी से अच्छा है, ये तो गलत हो गया ना, बेहतर है। बेहतर है का मतलब क्लाइमेट को कंपेयर कर दिया मैंने वाराणसी से, तो दिस कंपैरिजन इज इनकरेक्ट। अब बात ये आए कि अगर वहां पे पुणे का क्लाइमेट है तो यहां भी तो पुणे का क्लाइमेट होना चाहिए, सॉरी वाराणसी का क्लाइमेट ही होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन जो है दो सिमिलर थिंग्स के बीच में होती है। अगर उधर क्लाइमेट है तो इधर आप शहर सिटी यूज ही नहीं कर सकते, इधर भी आपका होना चाहिए था। ये दैन रहने देते हैं, इसके आगे द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी, द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी होना ऐसा चाहिए था। आपको ध्यान ये देना है कि जो प्रेपोजिशन आपने वहां यूज किया है वही प्रेपोजिशन आपको यहां यूज करना है। समझ में आई बात ना? जो प्रेपोजिशन यहां यूज किया है ऑफ, वही प्रेपोजिशन आपको यहां भी यूज करना है। तो अब देखेंगे आप कि यहां पे ऑफ वाराणसी तो आ गया, यहां पे आप देखेंगे क्लाइमेट वर्ड भी आ गया जो कि सिंगुलर है, यहां पे आप देखेंगे क्लाइमेट आया हुआ है। तो जब क्लाइमेट एक बार आ गया तो उस क्लाइमेट को दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यही तो लिखा, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। यानी इस क्लाइमेट को हटा करके हम दैट रहने देंगे, इस ऑफ को भी ऐसे ही रहने देंगे और देन वही रहेगा। यानी ये सेंटेंस जो बनेगा आपका ऐसा बनेगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ वाराणसी। तो ये दैट इस बात का इंडिकेशन दे देगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया था और उस नाउन को के रिपीटिशन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे दैट यूज किया है। तो जब हम पहले देखेंगे तो क्लाइमेट मिल जाएगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? साहिल, रिपीटिशन को हटाने के लिए यही बात तो मैं आपके खोपड़े में डालना चाह रहा हूं जो कि आप डालने नहीं दे रहे मेरे को। रिपीटिशन को हटाने के लिए दैट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन जरूरी नहीं है, सिर्फ दैट की जरूरत है। ये प्रेपोजिशन तो मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि जो प्रेपोजिशन यहां आएगा वही प्रेपोजिशन वहां आएगा। समझ में आ रही है बात ना? दैट ऑफ की जरूरत नहीं है, ऑफ को नहीं लगाना है वहां पे, हमें सिर्फ दैट से और दो से मतलब है। ऑफ और इन और ऑन या फॉर वो प्रेपोजिशन तो आगे कुछ भी हो सकता है, जो प्रेपोजिशन यहां होगा वही प्रेपोजिशन वहां भी होना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया?
तो अभी मैं इसे मिटाता हूं और एक प्लूरल वाला भी एग्जांपल दे देता हूं, फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। हाँ, अब देखिए, अब ये चीज तो आ गई। अब मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, द रोड्स, अभी वही एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको कराया गया है। द रोड्स ऑफ पुणे आर वाइडर देन वाराणसी। ये एक एग्जांपल है, इसको जल्दी से कमेंट करके बताएं गलत है कि सही है। मयंक सिंह, तो मयंक आप वही वाले मयंक हैं क्या जिसको मैं जानता हूं? अच्छा, वही वाले मयंक हैं आप, मयंक सिंह। हाँ तो पंकज बस, चलिए इसको बताइए ये गलत है कि सही है। द रोड्स ऑफ पुणे आर वाइडर देन वाराणसी। द गिवन एग्जांपल इज करेक्ट और इनकरेक्ट? आदित्य सर, देन दोज ऑफ वाराणसी, बिल्कुल सही। वही फंडा है, ये हमारा वर्ब है जो कि लिंकिंग वर्ब है। ये वाइडर देन कंपैरिजन के लिए यूज किया गया। ये वाराणसी क्या है? सिटी है। यहां पे अगर आप इसकी बात करेंगे तो द रोड्स ऑफ पुणे, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें आप देखेंगे कि ऑफ प्रेपोजिशन है तो बाद में प्रेपोजिशन का जो आया है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट क्या बन गया? द रोड्स। तो जब यहां पे द रोड्स ऑफ पुणे है तो इधर सिर्फ वाराणसी से कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। जो कंपैरिजन आपको करना था वो करना था द रोड्स ऑफ वाराणसी। सही कंपैरिजन तो ऐसे होना चाहिए था, तो लेकिन हो गया गड़बड़। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब रोड्स एक बार वहां पर आ चुका है तो उसको दोबारा यहां लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो वर्ड प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम दैट का नहीं यूज करते हैं। प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं? दोज का यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आशीष, साहिल, रोड्स ऑफ पुणे आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही करते रहिए। ये क्लियर हो गया ना? ओके, अभी मैं काम करता हूं, इसको मिटाता हूं। सबके आंसर्स आ गए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स बढ़ा रहा हूं और वहां पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। ये बिल्कुल बेसिक वाले एग्जांपल्स हो गए हैं, थोड़ा सा इनके लेवल को उठाया जाए, थोड़ा दो कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया जाए, मजा आएगा पढ़ने में। मैंने यहां लिखा एक एग्जांपल, योर कार इज बिगर देन, योर कार इज बिगर देन मी। ये एग्जाम्पल गलत है कि सही है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। योर कार इज बिगर देन मी, गलत है या सही? जल्दी कमेंट करके बताएं। हाँ, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात, ये रॉन्ग ही है सेंटेंस। आइए इसको मैं सही करता हूं। अब मैं इसे सही करता हूं, देखते हैं कैसे सही होगा। एक बात तो क्लियर है ना, देखिए कौन सी बात क्लियर है। वो बात यह है कि अगर यहां पे लिखा गया है योर कार, यानी यहां पे बात आपकी नहीं हो रही है, आपके कार की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि फिर इधर भी आपका पर्सन नहीं होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। मैं इस बात को, गलत है ना? मैं इस बात को आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, माई प्लस नाउन होता है ना, योर प्लस नाउन, आपने देखा होगा आवर प्लस नाउन, आपने देखा होगा हर प्लस नाउन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसका नाम होता है पजेसिव एडजेक्टिव। इसका नाम क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। किसका नाम? इसका, ये वाले का, जो भी रहेगा। तो अगर इसका नाम एडजेक्टिव है तो ये बिना नाउन के आ ही नहीं सकता। तो अगर आपने बोला माई कार, इट मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग अबाउट योर कार।
यानी कि अगर आपने माई यूज किया, आवर यूज किया, हर यूज किया, तो इसका यह मतलब है कि आप पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होगी तब तो हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे, ऐसे माई प्लस नाउन, आर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। लेकिन अगर हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, माइन। हम वहां पे क्या लगाएंगे, योर्स। हम वहां पे क्या लिखाएंगे, आवर्स। हम वहां पे क्या लगाएंगे, हर्स। ये बात दिमाग में रखिएगा। इन टर्म्स का नाम है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव क्यों, क्योंकि ये भी पोजीशन को शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं। आई रिपीट एक बार फिर से, जब आपको नाउन सेंटेंस में लगाना ही हो तब आप इनमें से कोई वर्ड यूज करिए। जब आपको लगे कि नहीं यार नाउन तो एक बार आ चुका है सेंटेंस में, अब हमें बिना नाउन यूज किए ये वाला सेंस देना है, तो आप यूज करेंगे माइन, बिकॉज माइन इज अ प्रोनाउन। तो माइन का मतलब ये है कि इसमें माई भी छिपा हुआ है, नाउन भी छिपा हुआ है। योर्स का मतलब ये है कि इसमें योर भी छिपा हुआ है, वो नाउन भी छिपा हुआ है जिसको हटाया गया है। आवर्स का मतलब ये है कि आवर भी छिपा हुआ है, नाउन भी छिपा हुआ है। हर्स का मतलब ये है हर भी छिपा हुआ है और नाउन भी छिपा हुआ है। आई बात समझ में? तो अब कुल मिला के हमें यहां समझना है कि इस वाले पैटर्न पे हम पर्सन की नहीं बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, और यहां पर भी हम पर्सन की नहीं बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला योर कार, तो जाहिर सी बात है कि इधर भी क्या होना चाहिए था, मी ना होकर के माई कार होना चाहिए था, लगा दिया माई कार। अब दिक्कत ये आ गई कि कार तो वहां एक बार आ चुका है, तो फिर दोबारा कार लगाने की क्या जरूरत है, तो मैंने मिटा दिया कार को। जैसे ही कार को मैंने मिटाया तो समस्या ये आ गई कि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और ये बिना नाउन के आ ही नहीं सकता, तो हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते और हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि कार एक बार आ चुका है। तो अब हमें इस सेंटेंस में एक ऐसे वर्ड की जरूरत है जो कि माई और कार दोनों का सेंस दे दे। तो वो माई और कार, मतलब कार का मतलब एक नाउन, दोनों का सेंस दे दे, तो वो वर्ड हमारा ये नहीं है, वो वर्ड है हमारा माइन। तो माइन का मतलब हो गया माई कार, यानी माई प्लस नाउन। ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्रशांत, आदित्य, गुड़िया और कौन कौन लोग हैं, रिया, अग्रहरी, आशीष, मनीष, एनडीए, कैरेट, जितने भी लोग हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं ये जो मैंने समझाया है ये समझ में आया है कि नहीं। और वीडियो को शेयर करते रहें। जो दोस्त सो गए हैं उनको जरा पकड़े रहिएगा, मैं पकड़ूंगा कल उनको आकर के। हाँ योर्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं जो मैंने समझाया इतने देर में, क्योंकि अब आपके काम के एग्जाम्पल्स शुरू हुए हैं। हो सकता है वीडियो 1 घंटे के ऊपर जाओ, वो मैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर देखूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट आएगा तो 1 घंटे के ऊपर ले जाऊंगा, नहीं आएगा तो 1 घंटे पहले ही रोक दूंगा। चलिए आ गया माइन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माइन है, माइन। अब मैं इसे मिटाता हूं। देखिए ये वाली क्लास आपके ही डिमांड पे हुई है, तो ये मुझे लगना चाहिए कि अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ा दीजिए, ऑनलाइन देखना है, पढ़ा दीजिए, ऑनलाइन देखना है, तो मुझे वो सिंसियरिटी दिखनी चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन्स दिखने चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ा ही रहा हूँ उसे। तो आप इसको देखें। मयंक सिंह आ गया, अच्छा मयंक को भी आ गया, बहुत सही। मयंक क्या बन गया, कल मुर्गा बनाएंगे सर, जो लाइव नहीं होगा। मुर्गा नहीं बनाएंगे, दोबारा पढ़ाऊंगा ही नहीं। नहीं मतलब आपको पढ़ना है और अगर आप सिंसियर नहीं हो तो फिर व्हाई शुड आई बी सिंसियर फॉर यू। आइए आगे देखते हैं। एक केस हो गया ना। अब मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, बोलिएगा गलत है कि सही है। योर हाउस इज मोर ब्यूटिफुल देन, योर हाउस इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ मी, मयंक सिंह। मैं मयंक से उम्मीद करूंगा कि वो इसका आंसर करें। ऑप्शन ए माइन, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन सी नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से करके बताएं इनमें से क्या आप चूज करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आशीष, आशु, दिव्या, ठीक है। उल्टा लटकाता हूं, मुर्गा नहीं बनाता मैं। जल्दी से इसका आंसर करें। योर हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ मी। ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका माइन, बी ऑप्शन है मी और सी ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट। माइन होगा, अच्छी बात है, माइन होगा, माइन होगा, बहुत सही। सर नाउन वाले चैप्टर
पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, क्या लिखा भैया यहाँ पे? मैंने है सर, क्या लिखा हुआ है? मयंक, आई एम अ न्यू। अच्छा मयंक यानी कि मैं जिस मयंक को जान रहा हूँ इसका मतलब वो वाले मयंक आप नहीं है, ठीक है। प्रशांत मौर्य, ए ए ए देखिए सिर्फ एक दो लोगों का है, आदित्य अग्रहरी, इन दोनों लोगों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। इसका होगा नो इम्प्रूवमेंट। जिन्होंने सी कहा है साक्षी, हाँ जिन लोगों ने सी कहा है उनके आंसर सही है, बाकी सबके गलत हैं। इसका होगा नो इम्प्रूवमेंट। अब बात यह आ गई ऐसा क्यों, तो अब ध्यान सुनिएगा। अभी यहां से जितने लोग हैं सबको सिंसियर होने की जरूरत है इस समय, बस ध्यान से देखिएगा, इसको समझ में आएगा। 10-15 मिनट लगेगा समझाने में मुझे। मैंने एक टर्म यहां पे यूज किया, माई कार मान लेते हैं। इस माई कार को लिखने का एक और तरीका है आपका, वो आपका बनेगा द कार ऑफ मी, द कार ऑफ मी। ये जो मैंने लिखा है आपका यहां माई कार, इस माई कार को लिखने का एक और भी तरीका है आपका द कार ऑफ मी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात ये आ गई कि द कार ऑफ मी ही क्यों किया गया। देखिए अगर मैंने लिखा होता राम्स कार, अब ध्यान समझिएगा, राम्स कार, राम्स कार को अगर किसी और तरीके से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन। ये जो लिखा हुआ है आपका राम्स कार, इसको किसी दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इसको जो लिखा है राम्स कार, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं मुझे। राम्स कार को किसी दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जस्ट कमेंट योर आंसर्स। इस ऑफ लगा के कैसे लिखेंगे इसे, द कार ऑफ राम, बिल्कुल सही, द कार ऑफ राम, द लगेगा आंसू, द कलर, द कार ऑफ राम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए ये जो राम से यहां पे लिखा गया है ना, अब ये नाउन नहीं रहा, अब ध्यान सुनिएगा, यहां से यही बन गया डिटर्मिनर, यही बन गया डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के साथ आते हैं। तो चूंकि ये जो कार लिखा हुआ है, ये कार आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में बिना डिटर्मिनर के यूज नहीं किया जा सकते। तो ये अ लगाइए, द लगाइए, राम्स लगाइए, माई लगाइए, कुछ भी लगाइए लेकिन लगाइए। और राम्स लगाने से जो कार है वो डेफिनेट हो गई। कैसे डेफिनेट हो गई, मैंने बोला राम्स कार, तो मुझको तो पता ही है कि किसकी कार है, और जिसको बताया है आपने, जो बंदा आपका लिसनर है, उसको ही पता चल गया किसका कार है। यानी कि कोई भी चीज जो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, किसी कोई भी चीज हो, अगर स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चीज डेफिनेट होती है। यानी कि राम्स यहाँ पे डेफिनेट का रोल प्ले कर रहा है, वो कार को डेफिनेट बना रहा है। तो अभी जब हम इसको ऑफ से बनाएंगे तो मान लेते हैं कि मैंने ऐसे ही लिख दिया कि कार ऑफ राम। बात यह आ गई कि यहां पे राम क्यों लिखा, यहां पे राम्स क्यों नहीं लिखा। बात यह आ गई कि यहां पे राम ही क्यों लिखा, राम्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो राम्स है ना, ये राम्स होता है डिटर्मिनर, यहां पे आ गया ये डिटर्मिनर बन गया। तो अभी इसी राम्स में जो अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसी अपॉस्ट्रॉफी एस को हटाने के लिए हमने ऑफ लगाया। यानी वहां का वो अपॉस्ट्रॉफी एस और यहाँ का ऑफ, दोनों का दोनों जो है सेम रोल प्ले कर रहा है। तो अभी जब उसकी जगह पे ये लगा दिए, तो अब इसके बाद ये जो ऑफ है किसका पोजीशन है, ये बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, पर्सन। तो अभी जब हमने यहाँ पे पर्सन लगाया तो ये राम्स हो ही नहीं सकता। तो ये जो राम लिखा गया है ये पर्सन है। और चूंकि जो नाउन्स होते हैं, नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। जैसे समझिए प्रोनाउन की अगर मैं बात करूंगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव वाला केस होगा वो माई होगा, और पजेसिव प्रोनाउन वाला केस जो है आपका माइन होगा। वी की अगर मैं बात करता हूं तो पजेसिव, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो अस होगा, पजेसिव एडजेक्टिव वाला जो केस आएगा वो आवर होगा, और जो पजेसिव प्रोनाउन वाला केस आएगा वो आवर्स होगा। लेकिन नाउन के साथ ऐसा नहीं है। नाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, और ये जो एडजेक्टिव वाले केस में हम जो यूज करते हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ ये होता है वही अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ ये होता है। यानी इसी को आप पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इसी को आप पजेसिव प्रोनाउन की तरह से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, ये तो दिख ही नहीं रहा इधर, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको राम्स अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ ऐसे। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होगा। अब हमें यह समझना है कि सेंटेंस में कैसे काम करेगा। अब मुझे कैसे पता चला कि ये जो राम लिखा गया है ये सब्जेक्टिव वाला राम है कि ऑब्जेक्टिव वाला राम है। तो सीधी सी बात है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद
अगर आपने कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो राम लिखा हुआ है ये पर्सन ही है, पर्सन का पोजीशन नहीं है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। यानी जो मीनिंग यहाँ पर राम्स प्ले कर रहा है वही मीनिंग यहाँ पे ऑफ राम प्ले कर रहा है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी, जहाँ पर कि ये पर्सन है और पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया है। अब मुद्दा यह है कि यहाँ पे जब हमने कार लिखा था जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, तो उस कार के पहले हमने एक डिटर्मिनर लगाया था राम, जो कि इस कार को डेफिनेट बना रहा था। तो जब वहाँ पे हमने डेफिनेट यूज़ किया था तो यहाँ पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है। हमें पता है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के आ नहीं सकती, तो कोई ना कोई एक तो लगाना पड़ेगा। अब चाहे अ लगाएं, चाहे द लगाएं, चाहे एन लगाएं। तो अ और एन इनडेफिनिट को रेफर करते हैं, जबकि द डेफिनिट को। तो चूंकि वहां पे राम डेफिनिट बना रहा था, इसी वजह से यहां पर आर्टिकल द लगा के इसको डेफिनिट बनाना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं, ये जो राम्स वाला मैंने लिखा है ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आपको? राम्स वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये वाली बात आपके समझ में आई कि नहीं? जल्दी कमेंट करें और बताएं हाँ या ना। ये राम्स वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? यस और नो, जस्ट कमेंट योर आंसर्स। सिर्फ गुड़िया ने कहा यस, पंकज ने कहा यस, एंड आई वांट मोर आंसर्स। यस सर, गॉट इट। चले, बहुत बढ़िया। अभी जब इतनी बात आ गई, और लाइक करते रहिए, एकदम वीडियो को शेयर करते रहिए, एकदम इसमें रुकना नहीं चाहिए। जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं ना उसमें सब शेयर कर दीजिए। आइए, जब ये बात समझ में आ गई तो अब आते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे हम लोग। ये जो लिखा गया है यहाँ पे माई कार, इस माई कार का मतलब आपका क्या हो गया? द कार ऑफ मी। तो अभी किसी के खोपड़ी में एक बात आई होगी कि सर यहाँ माइन क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ माइन इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि जैसे यहाँ पे वहां पे राम्स लिखा हुआ था वैसे यहाँ पे माई है, और जैसे माई, अच्छा, राम्स इज इक्वल टू ऑफ राम, जहां पे राम ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ था, वैसे माई इज इक्वल टू ऑफ मी होगा, पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ था, यानी यहां पर जो ये माई आपने यूज किया है, दिस माई इज इक्वल टू ऑफ मी, जहां पर कि मी पर्सन है, यानी कि ऑफ मी इज इक्वल टू माई। चूंकि वो माई भी जो है, जैसे राम्स काम कर रहा था किसी चीज को डेफिनेट करने के लिए, वैसे यहाँ माई कर रहा है। मैंने किसी को बोला माई कार, तो मुझे तो पता ही है मेरी कार है, जिसको बताया उसको ही पता चल गया। तो चूंकि ये डेफिनेट था, तो यहाँ पर भी ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमने ये लिखा हुआ है ये भी डेफिनेट है, इसलिए आर्टिकल द लगाया। तो क्या माई कार वाला ये एक्सप्रेशन समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करें एक बार। अच्छा, मैं जल्दी बोल भी रहा हूं, वीडियो फास्ट नहीं है, ये बोलिए ना कि आराम से पढ़ाइए। ठीक है, ठीक है। मेरे को मेन प्रॉब्लम इस बात की है ना कि कहीं 1 घंटे के बाद आपकी खोपड़ी बंद ना हो जाए काम करना, इसलिए थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम जो टॉपिक है वो कवर तो हो जाए। बाद में बार बार देखेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। अभी जैसे ही ना 10 मिनट और बीतेगा ना तो आपकी खोपड़ी जो है चकराने लगेगी। बस सर, अरे सर, बस 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 सर, बस कीजिए सर, एकदम मजा नहीं आ रहा है सर, अरे सर एकदम समझ में नहीं आ रहा है सर। इसलिए मैं इसी वीडियो में 1 ही घंटे में कवर करना चाह रहा हूँ इसे। ठीक है, तो जब ये वाली बात आपके समझ में आ गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ पूरा। अब देखिए काम वाली बात। ये जो माई कार है, इस माई कार को हम लोग द कार ऑफ मी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको ये बात पता है ना? हम सबको, मैं आ रहा हूं, बता रहा हूं, क्यों नहीं होगा, उसे तो बताना है। उसी को समझाने के लिए जो है यहाँ पे जो है मैं इतना मेहनत कर रहा हूं ना। माई कार, हमें पता है कि माई कार इज इक्वल टू माइन होता है, यानी कि जहां पे माई कार है, अगर हमें वहां से नाउन के रिपीटिशन को हटाना हो तो हम चाहें तो माइन यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या माई कार की जगह पर अपने जरूरत के हिसाब से हम माइन लिख सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी से बताएं। ये जो लिखा गया है माई कार, इस माई कार की जगह पे अपने जरूरत के हिसाब से माइन लिख सकते हैं कि नहीं? बस जल्दी से बताइए कमेंट करके, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। आया, और बाकी लोग भी कमेंट करें। अमित, मिस्टर पता नहीं कौन है आप, अर्चना, ठीक है, गुड़िया, अब आप लोग को तो आई जाएगा। बाकी लोग करें, बाकी लोग जल्दी से कमेंट करके इस बात को बताएं कि समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, मोना, साक्षी, बाकी धुरंधर बताएं। हेलो सर, प्लीज सेंड योर लाइव क्लास टाइम टेबल।
रोज रात को 9:15 बजे, रोज रात को 9:15 बजे मैं लेता हूं क्लास। ठीक है, आ गया पंकज, ठीक है ना? हाँ सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अभी देखिए यहां पे जो ये लिखा हुआ है आपका द कार, ये सिंगुलर है। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए दैट यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें कभी नाउन के रिपीटिशन को हटाना हो तो क्या वहां पर हम दैट उस द कार की जगह दैट ऑफ मी नहीं यूज कर सकते हैं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। दैट ऑफ मी लिख सकते हैं कि नहीं? सर्वेश यादव, मुन्ना भैया, लगता है नाम चेंज हुआ है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? पानी पूरी खानी है अमित, अभी रात में तो मिलेगा नहीं, नहीं तो मैं पकड़ता आपको इलाहाबाद में, चलिए खा के आया जाए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि द कार ऑफ मी की जगह पे दैट ऑफ मी लिखा जा सकता है कि नहीं? मयंक, साहिल, एनडीए, पटेल, पंकज शर्मा, कमेंट योर आंसर्स। हाँ सर, और लोग का भी आंसर चाहिए मुझे, सबके आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर करें। मेरी नेट वीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो स्ट्रांग हो जाएगी। देखो प्यारे, अब ये समझ में आ गया ना? तो कुल मिला जुला करके अपने जरूरत के हिसाब से माई कार को मैं माइन लिख सकता हूं, अपनी जरूरत के हिसाब से माई कार को द कार ऑफ मी लिख सकता हूं, और अपनी जरूरत के हिसाब से दैट ऑफ मी भी लिख सकता हूं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जरूरत किस समय क्या है? तो आइए उसी को तो समझना है। लेकिन पहले यहां से एक और बात क्लियर हो गया कि जब माई कार माइन के बराबर है, द कार ऑफ मी दैट ऑफ मी के बराबर है, और माई कार द कार ऑफ मी के बराबर है, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो माइन है वो भी दैट ऑफ मी के बराबर हो गया। यानी जहां हम माइन लिख सकते हैं वहां पे हम दैट ऑफ मी भी लिख सकते हैं। इन चारों में से कोई भी कहीं भी लिखिए, किसी की भी मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। हाँ, पानी पूरी का नेम मत लीजिए। अच्छा, इसको बताइए, चाहे माइन लिखें, चाहे माई कार लिखें, चाहे द कार ऑफ मी लिखें, चाहे दैट ऑफ मी लिखें, ये सारी बातें सेम है, कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं किसी को? ठीक है, 5 घंटे आप बोलेंगे तो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन किसी दिन मूड बनाइए। 5 घंटे पढ़ाने का मतलब 10 घंटे पढ़ाने का मतलब है कि पढ़ने वाले होने चाहिए। अब आप लोगों का डेटा खत्म हो जाता है, मतलब रात को वीडियो कॉल करने के लिए, उस तरह के वीडियोस देखने के लिए वो आप डेटा बचाने लगते हैं, फिर कि पूरा पढ़ने में खत्म हो जाएगा तो वो वाला वीडियो कैसे देखूंगा, वीडियो में उसको कैसे देखूंगा। तो आप रेडी होइए, माहौल बनाइए, मैं पढ़ा दूंगा। जो टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक की मैराथन क्लास भी चला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए आ जाइए। जब ये बात आपकी क्लियर हो गई तो अब यहाँ आइए। अब मेन मुद्दा ये है कि इसमें माइन क्यों नहीं चूज किया गया। देखें, अरे सॉरी, ये तो गड़बड़ था ना, ये योर हाउस होना था। यहाँ पे लिखा है योर हाउस, तो जाहिर सी बात है कि इस सेंटेंस में भी यहां पर क्या होना चाहिए था? योर हाउस। तो चलिए इसको समझाते हैं। इस सेंटेंस में यहां पर भी क्या होना चाहिए था? योर हाउस। तो मैंने एक काम किया, ये देन तो रहने ही देते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां पे लिख दिया योर, नहीं मी लिखा है ना, तो मी लिखा है जब, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? माई हाउस। एक सीधा सीधा कंपैरिजन तो यही है मेरे भाई, एक सीधा सीधा कंपैरिजन यही है कि अगर वहां पे योर हाउस लिखा हुआ है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था? माई हाउस होना चाहिए था। 5 घंटे पढ़ सकते हैं आप, पढ़ाएं किसी दिन। चलिए पढ़ाता हूं किसी दिन 5 घंटे भी, अच्छा लगेगा। फिर पहले पढ़ाया करते थे, बहुत पहले पढ़ाया करता था सब कुछ। माई हाउस, अब हमें पता है कि वहां पे हाउस एक बार आ चुका है, तो फिर माई हाउस तो लिख नहीं सकते। तो माई हाउस को लिखने की जितनी पॉसिबिलिटीज है सब लिख लीजिए। तो माई हाउस को हम चाहें तो माइन भी लिख सकते हैं, चलिए ये भी सही रहेगा, ये नहीं गलत है, हम माइन भी लिख सकते हैं। माई हाउस को हम चाहें तो द हाउस ऑफ मी भी लिख सकते हैं, लेकिन द हाउस दोबारा लगाना नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं? दैट ऑफ मी। यानी मैं माई हाउस की जगह पे माइन लिख दूंगा तब भी सही होगा, दैट ऑफ मी लिख दूंगा तब भी सही होगा, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम होगी। अब इस एग्जाम्पल में आए, इस एग्जाम्पल में आपने देखा है लिखा हुआ है दैट ऑफ मी। अगर यहां पर दैट ऑफ मी लिखा हुआ है और माइन भी दिया हुआ है तो मी तो नहीं होगा, तो जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है। तो जब वो खुद ही सही है तो उस सही को छोड़ करके हम इसको क्यों चूज करेंगे? नो इंप्रूवमेंट करना चाहिए ना। कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई भी दो सिचुएशंस ऐसी हैं कि दोनों के दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी एक सही है, तो नो इंप्रूवमेंट क्या करिए? दैट ऑफ मी और माइन बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग, तो दैट ऑफ मी सही है, माइन लिखने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं? इस संडे को मैराथन क्लास, अरे यार इस संडे को मैराथन क्लास
हाँ, माहौल आप लोग बनाइए, मैं ले लूँगा किसी दिन मैराथन क्लास। पूरी व्यवस्था मेरे रूम पे ही है, रात में बोलेंगे रात में ले लेंगे, 10 बजे से बोलेंगे सुबह 6 बजे तक ले लूँगा। लेकिन उतनी एनर्जी आप में होनी चाहिए ना कि हाँ सर करना है हमें। आप खुद ही ढीले ढाले पड़े रहते हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक तो मैं रहता हूँ। ये पहले बताइए समझ में आया कि नहीं कि यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट क्यों होगा, जल्दी बताएं। ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है दैट ऑफ मी, आया कि नहीं? यस सर, आ गया। और लोग भी आंसर करें। टॉपिक डिसाइड कर लेंगे प्यारे, टॉपिक की क्या दिक्कत है? मुझे तो सब सही ही लगते हैं। चले फिर पता चलेगा, लॉजिक जानेंगे तब ना। अगर सर वाव फाइंड ना कर पा रहे हो तो कौन सर राइट टिक करेंगे? तो यही तरीका है, और क्या तरीका है? प्रेपोजिशन की ही ले लेंगे मैराथन क्लास। अगर प्रेपोजिशन की मैराथन क्लास लूंगा ना तो एग्जाम ओरिएंटेड लूंगा कि इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना मैराथन? चले ठीक है, उसका माहौल बनाते हैं प्रेपोजिशन का भी, लेकिन थक जाएंगे उसमें आप लोग। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। अब आप लोग तेज हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं, अब आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, उसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन की क्लास की मैराथन क्लास बनाते हैं किसी दिन। प्रेपोजिशन, ठीक है, फॉर बैंक। अच्छा, यानी फ्रेजल वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं आप। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, अब इसको आप लोग बताएंगे गलत है कि सही है। मैंने लिखा द कलर ऑफ योर शर्ट इज, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन। अब ये है ऑप्शन, ऑप्शंस आर दैट ऑफ मी, बी हो गया, दैट ऑफ माइन, सी हो गया, नो इंप्रूवमेंट। अब ये एग्जाम्पल्स यहां मैंने लिखे हैं, इनको बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसमें क्या ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग? एक छोटा सा क्लास आर्टिकल पे बना दीजिए। चलिए बना दूंगा, दूर हो जाएगा वो भी, आर्टिकल पे भी सब कर देंगे। अभी ये पढ़ते हैं, चलिए कम से कम ये तो क्लियर हो रहा है ना कि आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, बस इतना काफी है। इसको जल्दी से बताएं। द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन, क्या होगा इसका? दैट ऑफ मी, दैट ऑफ माइन, माइन होगा, नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा? सी। कुछ लोग बोल रहे हैं ए एंड सी, ओके, नो इम्प्रूवमेंट होगा। आइए चलिए ठीक है। देखिए मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो जो यहां लिखा गया है ना, जैसे कि द कलर ऑफ योर शर्ट, ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो भी लिखा है वहां पे भी यही होना चाहिए। अगर माइन लिखा है तो माइन की फैमिली का क्या होना चाहिए? द कलर ऑफ माई शर्ट। यानी हम चाहें, अगर हमने यहां पे तुम्हारे शर्ट के कलर को बोला है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था देन के बाद? द कलर ऑफ माई शर्ट। जो यहां दिया है बिल्कुल वही चीज आप वहां लिख दीजिए। यहां ऑफ प्रेपोजिशन था तो यहां भी ऑफ लगा दीजिए, और यहां पे चूंकि माइन लिखा था तो माई शर्ट लगा दीजिए, ठीक है ना? अब क्या करना है इसमें कि जो यहां दिया था वो तो हमने वहां लगा दिया, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अब तो अब ये करना है कि हमने देखा कि एक कलर आया हुआ है एक बार, तो दोबारा तो कलर लगाने की जरूरत है नहीं, तो इसको काट दीजिए, इसकी जगह पे क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। ये कर सकते हैं ना? ध्यान से देखिएगा, यहां पे कलर आया हुआ है तो दैट उसको हटा के लगा दिया हमने, ऑफ वैसे ही रहेगा। चूंकि शर्ट यहां पे आ चुका है तो शर्ट यहां लगाएंगे नहीं, तो माई भी हटाना पड़ेगा, तो इसको हटा करके दैट ऑफ माई शर्ट की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? माइन यूज कर सकते हैं। यानी कि द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन होना चाहिए था ऑप्शन ये, यानी किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन बी होना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं? दैट ऑफ माइन ऑप्शन बी। दैट ऑफ माइन क्यों होगा, समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताएं एक बार कि समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? दैट ऑफ माइन, हाँ बी ही होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ
चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, ये अच्छा लगा मुझे। अब मैं काम करता हूं, इसको और एग्जांपल देता हूं, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पे। हाँ ठीक है, देखें हर बार आ जाता है चलिए ठीक है, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहां पे। मैंने लिखा द प्रोडक्ट्स of your shop are costlier than Ram's, ऐसे मैंने लिखा। ऑप्शन ए, those of Ram, ऑप्शन बी, that of Ram's, ऑप्शन सी, those of Ram's, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। क्या चूज करेंगे आप, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दैट ऑफ मी भी तो हो सकता है, नहीं दैट ऑफ मी नहीं होगा आदित्य, दैट ऑफ मी इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, उसको देखिएगा। दैट ऑफ मी गलत होगा इसके पहले वाले में। इसको बताइए क्या करना है। आप पढ़ाओ, समझ में आया, थैंक यू वेरी मच सर्वेश यादव। इस वाले को बताइए जरा, ये गलत है कि सही है, इसमें मतलब क्या चूज करना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। दोज ऑफ राम्स, ठीक है, ओके, बहुत सही आंसर, बहुत सही किया आप लोगों ने आंसर। अच्छा लगा आंसर देख करके आप लोगों का। दोज ऑफ राम्स ही होगा, बिल्कुल सही है। देखिए है क्या, सबसे पहली बात कि द प्रोडक्ट ऑफ योर शॉप है, तो जाहिर सी बात है इधर भी राम लिखा है तो द प्रोडक्ट ऑफ राम्स शॉप होना चाहिए था, यानी इधर क्या होना चाहिए था, उसी को लिख लीजिए पूरा, द प्रोडक्ट्स ऑफ राम्स शॉप आ गया। हमें पता है कि नाउन के रिपीटेशन को हटाना होता है, तो ये जो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ये प्लूरल है, तो अगर वो प्लूरल है तो यहां पे द प्रोडक्ट्स की जगह पे क्या होना चाहिए था, ये दोज, ये क्या होना चाहिए था, दोज। ऑफ वैसे ही रहेगा, हमें पता है कि शॉप आ चुका है तो दोबारा तो लिखना नहीं है, तो राम्स शॉप की जगह पे आपको क्या लिखना है, राम्स, ये इसका सही पैटर्न होगा। अब यहां ये राम्स का मतलब हो गया सिर्फ राम्स शॉप, यहां पे राम्स शॉप हो गया, तो शॉप का कंपैरिजन नहीं ना है, प्रोडक्ट्स का है, ये तो गलत ही हो गया। जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, तो ये भी गलत हो गया, चूंकि वहां प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो दैट आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गया, बच गया सी, यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं है, जल्दी से बताएं आप, ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें मुझे। मैंने पूरा सही आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है, अगर पूरा दिया है आपने तो। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, जल्दी से बताएं। कमेंट करके बताएं कि दोज ऑफ राम्स क्यों होगा, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अर्चना को आया, बाकी लोग भी कमेंट करें, बाकी लोग क्रिस्टल क्लियर, बहुत सही। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसको बताइए कैसे सही करेंगे। तेज तर्राक तो हैं ही आप लोग। चलें एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं यहां पर, द डोर्स ऑफ माई क्लास आर बेटर देन, आगे ब्लैंक लगा देता हूं, इसे आप बताइए क्या होगा, क्या बनाना है आप बताइए। सर आपके यहाँ फैन चल रहा है क्या, हाँ थोड़ा बहुत चलाता रहता हूं फैन, आवाज आ रही है क्या उसकी। इसको बताएं क्या करना है जल्दी से,
अमित, विद्वानों में मतभेद कम है आज। हाँ, आज विद्वानों में मतभेद कम है, मतलब न के बराबर मतभेद है। इसमें क्या आना चाहिए ब्लैंक में, ये आप बताएंगे। अच्छा ठीक है, यहां पे तो मैंने लिखा ही नहीं है कुछ ना, कैसे बनाएंगे आप इसे। द डोर्स ऑफ माई क्लास आर बेटर देन, एक मिनट, ये माई क्लास ना करके ना, थोड़ा मैं कुछ और बताना चाहता था, यहां दिस क्लास कर देते हैं और मैं यहां पे लिख देता हूं दैट क्लास। अब बताइए क्या बनेगा इसका, ये सेंटेंस सही गलत है, कैसे सही बनेगा। सर द डोर्स ऑफ माई क्लास आर बेटर देन दोज ऑफ माइन। हाँ ठीक है, देन दोज ऑफ माइन आपने बनाया सही है, मैंने वहां दिया ही नहीं था, बिल्कुल सही है आदित्य आपका। और मिस्टर जो भी नाम है आपका पार्कर, वो क्या हो गया आपका, दोज ऑफ माइन, आपका भी सही है। इसको सही करना है, ये बताइए। ठीक है, योर्स भी लगा दिया आपने तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द डोर्स ऑफ माई क्लास आर बेटर देन दैट ऑफ योर्स। नहीं, अभी गलत हो गया पटेल जी, आपका आंसर गलत हो गया, पटेल जी का आंसर गलत हो गया। आइए देखिए कैसे होगा, मैं बताता हूं। सिंपल सा फंडा है, कुछ सोचना ही नहीं है, जो यहां लिखा है ना, जाहिर सी बात है कंपैरिजन होगा तो वहां पे भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना। तो दैट क्लास है ना, ऐसे यहां पे लगा दीजिए लिख करके इसको, द डोर्स ऑफ दैट क्लास, ऐसे होना चाहिए था। अब हमें पता है कि ये जो डोर्स लिखा हुआ है वो डोर्स तो वहां आ चुका है, तो फिर यहां पे लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसको दोज लगा दीजिए और इसे ऑफ बना दीजिए। चूंकि वहां पे दिस क्लास था, यहाँ पे दैट क्लास है, तो दोज ऑफ दैट भी कर देंगे तब भी सही हो जाएगा, दैट क्लास कर देंगे तब भी सही हो जाएगा। तो ये इसका जो है सही पैटर्न बनेगा, दोज ऑफ दैट। समझ में आया कि नहीं, ये वाला समझ में आया कि नहीं आपको जो मैंने बताया? जल्दी से कमेंट करके बताएं एक बार। ये जो एग्जांपल्स मैंने यहां पे दिए हैं, ये एग्जांपल्स आपके समझ में आए हैं कि नहीं? जस्ट कमेंट योर आंसर्स। हाँ, दोज ऑफ क्लासेस गलत, द डोर्स ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन दोज ऑफ दैट। ठीक है, सोचे नहीं तो लिखा गलत गया, अच्छा अच्छी बात है। क्लियर है, चले ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, इधर किधर गया, ये रहा कपड़ा। और एग्जाम्पल करें, करने को तैयार हैं अभी कि थक गए हैं? जैसा बताएं आप, थक गए हैं कि अभी और एग्जाम्पल कर सकते हैं इसी टाइप के हम लोग प्रैक्टिस के लिए? करा दूं कि रहने दूं, जल्दी बता। लेंगे वॉचिंग तो ठीक ही है, करा ही देते हैं, मूड में होंगे आप लोग। आइए देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, इसको आप लोग बना के दिखाएंगे क्या बनेगा सही। द stories in this book are more interesting than that book। इसको बताएं क्या होगा 12 बजे तक? अरे तो सारे लोग 12 बजे तक लेने, अभी दूसरे काम है आज ना, कल सुबह 7 बजे से क्लास है, उसके लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, करवा देते हैं। अभी और एग्जाम्पल, इसको जरा बताइए, इसको कैसे सही करेंगे आप? जरा मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग इसे कैसे सही कर रहे हैं। जब आप थक जाओ सर तब बंद करना। कम ही क्या हुआ, क्या है हमारे पास? हाँ सही बात है, बात ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को जुनून को देखकर। हाँ आकाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आकाश, सही आंसर आपने किया है। जैसे यहाँ पे दिया है ना कि द स्टोरीज इन दिस बुक, तो वहाँ दैट बुक लिखे रहेंगे, दैट भी लिख देंगे, दोनों सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, क्या लिख दूंगा इसे, द स्टोरीज इन दैट बुक। इसको ना हटाएं, दैट बुक भी रहना तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये इन लगा हुआ है, अब देखिए दिव्यांग लिख दिया ऑफ, यही मैं बोलना चाह रहा था। मिस्टर पार्कर ने भी लिख दिया ऑफ, गड़बड़ है, इन नहीं होगा, यहाँ इन है
तो यहाँ भी इन ही चाहिए, चूंकि वहां पे स्टोरी जा चुकी है तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे लगा दो दोज इन दैट बुक या फिर दोज इन दैट, दोनों सही रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? दोज इन दैट बुक या फिर दोज इन दैट, ये क्लियर हुआ? आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं आज के लिए। मैं यहां लिख देता हूं कि द लाइफ ऑफ एन ओल्ड मैन इज नॉट लाइक अ यंग मैन। ये कैसे सही करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग इसे। ये लास्ट एग्जांपल है आज के लिए, ये आज का लास्ट एग्जांपल है। ये काम पर हो गया हमारा, दैट ऑफ, दीज ऑफ, दोज ऑफ। ऐसे ही किसी दिन मैं हु एंड हुम के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, लेकिन हु एंड हुम के कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, 2.5 घंटे लग सकते हैं सीखने में पूरा उसको। तो अगर कभी तैयार हुईएगा आप तो हु एंड हुम को भी 2-2.5 घंटे में पढ़ाऊंगा, पढ़िएगा उसे, पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। देखिए चीजों को सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खोपड़ी मजबूत बनाना पड़ेगा। ये बताइए कि द लाइफ ऑफ एन ओल्ड मैन इज नॉट लाइक अ यंग मैन। जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होगा, ये गलत है या सही? दैट ऑफ, अंकित बिल्कुल ठीक है, दैट ऑफ अ यंग मैन, दैट ऑफ, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। अभी यहां पे जो लिखा गया है कि द लाइफ ऑफ एन ओल्ड मैन, तो जाहिर सी बात है यहां पे भी क्या होना चाहिए था, द लाइफ ऑफ अ यंग मैन। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको बना दे ऐसे दैट ऑफ करके, ऐसे सेंटेंस से सही हो जाएगा। और दूसरा एक और भी तरीका है, अ यंग मैन्स, ये भी तरीका है। आप चाहें तो ऐसे बना दें, चाहें तो ऐसे बना दें, दोनों में जो बनाए दोनों सही है। समझ आया? दैट ऑफ अ यंग मैन, बिल्कुल सही पटेल जी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ, दोस्त कैसे आएगा मेरे दोस्त पंकज, ये समझ आया मैंने जो समझाया? और एग्जाम्पल चाहिए? चलिए करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या समस्या वाली क्या बात है इसमें। सिंगुलर है, दैट आएगा, बिल्कुल सही। चलिए आइए लिखते हैं इसको, मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखना शुरू करता हूं। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया आर more civilized than ancient यूरोप। एक एग्जाम्पल ये रहा, एक और लिखते हैं, राम्स method is more attractive than his, ये ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को यहां पे, him, B, that of him, C, that of his, D, no improvement। चलें, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जल्दी से इनका कमेंट करके इनका आंसर बताएं। राम राम प्रदीप, राम राम सीताराम, दोज ऑफ, अच्छा
द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया आर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ यूरोप। बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, उम्दा। अच्छा लगा कि पढ़ते हैं लोग यूट्यूब पे भी। देखिए ऐसे पढ़े यार, तब तो मैं तो पढ़ा दूं मारू सब। एंशिएंट इंडिया ये जो दिया है ना, द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, जाहिर सी बात है मोर सिविलाइज्ड है, तो एंशिएंट यूरोप जो दिया है इससे ज़्यादा होंगे। तो अच्छा, ये वाला और ये वाला तो मिल गया, बच गया वो द पीपल ऑफ। तो यहीं पे इसके पहले क्या लगा देंगे आप लोग, दोज ऑफ, और दोज ऑफ लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा। और आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। अब हम इस पे आते हैं, क्या करना है इसमें जरा बताइए तो क्या होगा इस वाले में। सौरभ द्विवेदी, इसका आंसर बताएं। राम्स मेथड इज मोर अट्रैक्टिव देन हिज। हिम होगा, दैट ऑफ हिम होगा, या क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। दूसरे में बी होगा। अच्छा, और लोग बताएं। राम्स, तो राम्स तो लिखा ही है मेरे दोस्त यहां पर। राम्स मेथड इज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ हिम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए मैं आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल लिखूंगा, आप लोग मुझे ये बताएंगे दोनों में से कौन सा सही है। मैंने लिखा दिस इज हिज बैग, एक दूसरा मैंने लिख दिया दिस बैग इज हिज। कौन सा गलत है इसमें, इसमें कौन सा गलत है? अर्चना ने देखिए बड़ा सोच समझ के आंसर मारा है। इसमें कौन सा गलत है जल्दी बताएं। पहला गलत है कि दूसरा गलत है? तब तक मैं ये एग्जांपल मिटा दूं। हाँ जी बताएं। ए गलत है। अच्छा आदित्य, ठीक है। आंसर करें, आंसर करें। बोथ राइट, बोथ आर राइट, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको समझते हैं जरा डिटेल में हम लोग। ही का ये होता है पर्सन वाला केस, सब्जेक्टिव केस। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। हिज होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। यही तो सही है दोनों ना। अगर हम ही की हम बात करते हैं तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम केस होता है। तो अभी जब इसका दोनों सेम केस होता है तो एक बात तो क्लियर हो गया ना कि अगर हिज के साथ लगा हुआ है तभी हम मान लेंगे पजेसिव एडजेक्टिव है, अकेले लगा है तो मान लेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन। यानी इस हिज का मतलब अंडरस्टूड है कि हिज बैग हिडन है उसमें। तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। ये बात आपके समझ में आ गई, हाँ या ना, जल्दी बताएं तब फिर मैं उस पर आऊँ। ये दोनों ही सही है ना, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएं कमेंट करके। याद है सर सब कुछ आपने जो पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात, सब पढ़ाया रहता हूं मैं, आप लोग पढ़ते ही नहीं है। राम शोज पोजेशन एंड हिज ऑल्सो, हेंस सेंटेंस ओके होना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल सही लिखा आकाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि राम्स मेथड इज, तो जाहिर सी बात है कि या तो यहाँ पे हम लिख दें हिज मेथड लिख दें, या हम चाहें तो द मेथड ऑफ हिम लिख दें। मेथड चाहे द मेथड ऑफ हिम लिख दें, इन दोनों में से कोई भी लिख दें। तो चूंकि हिज मेथड तो आ चुका है एक बार मेथड वहां पे, तो इसको नहीं लगाना है, इसकी जगह पे हिज लगा दीजिए। मेथड आ चुका है तो इसको नहीं लगाना है, दैट ऑफ हिम लगा दीजिए। तो चाहे हिज लिखिए चाहे दैट ऑफ हिम लिखिए, बात तो बराबर ही है ना। जब ये पहले से सही है तो नो इंप्रूवमेंट करिए यहाँ पे, जब वो पहले से ही सही है तो नो इंप्रूवमेंट करिए ना, आगे क्यों उसमें परेशान हो रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, फिर इसके बाद जो है क्लास को बंद करते हैं। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसी पे, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द कलर ऑफ योर कार इज brighter than that of his। ये रहा A, that of him B, him C,
हिज डी नो इम्प्रूवमेंट। क्या करेंगे इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तगड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है अंकित, बस आप लोग तगड़ा तगड़ा पढ़ते रहिए। कमेंट में देख के मेरे गड़बड़ा गया पटेल। इसका आंसर करिए जरा, तो इसमें क्या चूज करेंगे आप लोग? अगर इसमें से कोई एक चूज करना होगा तो विच ऑप्शन यू विल चूज? नो इंप्रूवमेंट, ए बी सी, विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू चूज? जस्ट कमेंट योर आंसर्स। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसमें क्या चूज करना चाहेंगे। नो इंप्रूवमेंट किसने मारा? पटेल ने। बहुत सही यार, गजब आंसर मार रहे हैं आप लोग। बस यही चाहिए था, सीख गए अब आप लोग। अब तो सीख गए पूरा। अगर इस पे बनेगा तो इतने में से बनेगा, इसके आगे क्या बनेगा? जितने केसेस थे सब बता दिया इस पे। दैट ऑफ हिम गलत हो गया। मोना, जमाई लेना बंद करिए, बैठे बैठे जमाई ले रही हैं आप वहां। आइए देखें, द कलर ऑफ योर कार है, जाहिर सी बात है कि द कलर ऑफ हिज कार होगा वहां पे। द कलर ऑफ हिज कार होना चाहिए। अभी ये कलर एक बार आ चुका है तो लगाना नहीं है दोबारा, तो क्या बनेगा? दैट, उड़ाइए इसको, इस ऑफ को लगाइए। ये योर कार में कार आ चुका है तो इसको उड़ा दीजिए, हिज लगा दीजिए, यही तो बनेगा ना। तो जिन भी लोगों ने नो इंप्रूवमेंट किया है दे आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। हिज हाउस इज लाइक अ किंग। हिज हाउस इज लाइक अ किंग। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका। हाँ ठीक है, लिखिए। नहीं क्या हुआ इसमें? हिज हाउस इज लाइक अ किंग, इसको बताएं इसमें क्या करना है। हिज हाउस इज लाइक अ किंग, जल्दी से इसका आंसर करके बताएं। सी भी होगा बट दोबारा नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल सही बात। अरे मोना, मुझे को तो पता रहेगा, कैसे पता है? आप जमाइए, क्लास में कल बताऊं कैसे पता मुझे। त्रिपाठी, चले ठीक है, रॉन्ग है ना? अरे मिटा दिया क्या मैंने? नहीं, ये रॉन्ग ही है, सीधी सी बात है कि रॉन्ग है। अभी यहां पे लिखा गया है हिज हाउस, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इसका भी हाउस होना चाहिए। या तो आप इसको बताएं कि द हाउस ऑफ अ किंग, हालांकि इसका तो पैलेस होता है, लेकिन कंपैरिजन है तो हम मान लेंगे पैलेस ही है। तो द हाउस ऑफ अ किंग कर दीजिए, या आप चाहें तो अ किंग्स हाउस कर दीजिए। तो लेकिन हमने देखा कि वहां हाउस आ चुका है, तो यहां से अब हम इस हाउस को नहीं लगाएंगे, इसे बताएंगे दैट ऑफ अ किंग। यहां पे हाउस आ चुका है तो ये नहीं लगाएंगे, अ किंग्स। तो ये दोनों सही होगा, दैट ऑफ वाला तो है ही, और अ किंग्स जो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ है ये भी सही हो जाएगा। अच्छा अमित, हाँ ये समझ में आया आप लोगों को क्या है ये? हाँ आया, आया ना, अभी और आएगा। बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़े आप लोग। अब सुनिए, मैं और एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ इस पे बेस्ड, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 25-30 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ भेजूं आप लोगों को, ठीक है ना? इन्हीं जो कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया है, सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपको 25-30 क्वेश्चंस की पीडीएफ कराऊंगा मैं आप लोगों को। वो पीडीएफ आप लोग लगा लीजिएगा, और उस पीडीएफ को जब लगा लेंगे आप लोग तो किसी दिन आकर के यूट्यूब पे डिस्कस भी कर लूंगा उसको मैं, ठीक है ना? ये चलेगा? हेलो विलेन पटेल, पढ़ लिया आपका भी नाम। तो मैं काम करूंगा 25-30 क्वेश्चन जो भी मिल जाए मुझे एक्स्ट्रा, वो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको इकट्ठा करके उनको आप लोगों के पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग लगा लीजिएगा। किसी दिन फिर ऐसे ही ऑनलाइन मिला जाएगा, आधे घंटे में सब रफा दफा कर दिया जाएगा पढ़ करके, ठीक है? चलिए, अच्छा लगा, क्लास भी अच्छी रही, आप लोग भी अच्छे एनर्जी के साथ पढ़े हैं। सर कुछ भी कहिए, आपके बनाए गए, ये क्या लिखा हुआ है, एजुटेरियन क्या हुआ है, क्योंकि आगे क्या लिखते हैं यार आप लोग? ढंग से लिखा करिए, तो पता नहीं कैसे शॉर्टकट लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ भी नहीं है ये सब, सही बात है, इसको पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। अब क्या मिलेगा? सारे कॉन्सेप्ट बता दिया इसमें। जैसे हेयर स्टाइल रखिए, फिर से बड़े बड़े बाल बोलना चाह रहे हैं ना, चलिए ग्रो कर रहा हूँ, बड़ा कर ही लेता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को अपना जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है
जो डिफेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए डिफेंस एग्जाम बाय रवि सर, और जो लोग एसएससी या डिफेंस के अलावा किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए इंग्लिश बाय रवि सर है, उसमें आप लोग जुड़े। सुपर्ब सेशन, थैंक यू साक्षी। अब चला जाए, अब बहुत हो गया, मुझे अभी जा करके 2-3 पेपर अभी सॉल्व करने हैं, कल देना